Hi guys, I'm Reet and I'm a makeup artist by profession from past 8 years. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, जो कि of course आए होगे, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, then please subscribe to my channel and I hope you like the content that I'm going to be bringing for you. और आज की लुक होने वाली है ये बहुत ही बेसिक सा 5 to 10 मिनट्स वाला मेकअप है. ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स में. मैंने कोशिश की है कि मैं जितना से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस वीडियो में मैं दूं. काफ़ी चीज़ें आप लोग सीखोगे मेरे साथ तक देखना टू नो ऑल द प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ subscribe and share with your friends. Subscribe to my channel and comment down. ऑल्सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू नो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वाइल डूइंग मेकअप जो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती हैं करने में, दैट आई कैन मे बी टीच हियर, आई कैन मे बी शेयर इट विद यू गाइज विद माई एक्सपर्टीज़. वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मेरी हर वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको. मेरे हिसाब से मेकअप इज़ सो ब्यूटिफुल. अगर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी है जिसको लगा के हम और अच्छा फील कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट. मेकअप इज़ वेरी पावरफुल. आई एम रियली पैशनेट अबाउट मेकअप. नंबर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू मॉइस्चराइज योर फेस. और ये बहुत ही इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र. जनरस अमाउंट लो और उसको अच्छे से यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस. I just remove this. से काफ़ी आवाज़ कर रहा है कि अगर आपका स्किन प्रेप अच्छा होगा आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा. बहुत बारी ऐसा होता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे क्लाइंट्स दिखाते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स एज अ रिकमेंडेशन, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्किन टाइप एंड द वे दे डू देयर स्किन केयर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और जब आपका स्किन प्रेप हो जाए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू वेट फॉर अ मिनट एटलीस्ट बिफोर यू पुट ऑन योर फाउंडेशन. आप अपनी जो आपने मॉइस्चराइज़र कोई भी लगाया है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो अपनी स्किन पे एंड देन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. Yeah, so I just changed the angle. I'm pretty comfortable now. So everyday makeup में या office makeup में one of the most important step जो हम सबके mind में होता है, इसके time कम लगना चाहिए. So I would say choose a foundation which is very everyday type, so ज़्यादा coverage ना हो उसकी और थिन बेस्ड फाउंडेशन हो, ड्यूई हो ताकि वो फटाफट से ब्लेंड हो जाए. आई एम अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट तो मैं ज़्यादा में भी वर्क कर सकती हूँ, बट मेरी एक टिप ये रहेगी कि आप एक नेचुरल फाउंडेशन से पहले वर्क करना स्टार्ट करो. माई फाउंडेशन ब्रश जो कि मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, दिस वॉज अ लिमिटेड एडिशन फ्रॉम मैक. अब आई डोंट थिंक ये आता है, बट द आइडिया इज़ टू यूज़ अ वेरी डेंस ब्रश जिससे कि आपकी स्किन में अच्छे से बफ़ हो सके. सो अब आप देखो कि मैं कितनी फाउंडेशन यूज़ करूँगी. ये इतनी मेरे इसमें आई है जितनी पहले मैं इसे स्कैटर कर लेती हूँ. अगर आप प्रैक्टिस से शुरू कर रहे हो सो मेक श्योर जो आपकी फाउंडेशन है वो थिन बेस्ड हो, नेचुरल हो, ताकि फटाफट से आप उस पर वर्क कर सको. और जैसे जैसे आपका हाथ साफ़ होता रहेगा वैसे वैसे आप अपनी फाउंडेशन भी फुल कवरेज और हाई एंड में जा सकते हो. ही मिनिमम कवरेज आई है, जस्ट इवन आउट हुई है, दैट्स इट. मुझे थोड़ी सी कवरेज और चाहिए, थोड़ी सी और फाउंडेशन लिए और मुझे मैक्सिमम कवरेज चाहिए यहाँ पे. ये आप देख सकते हो एक थोड़ा सा मार्क है एंड आई हैव गॉट दीज पिंपल्स रिसेंटली एंड अराउंड माई माउथ. सो ये जो फाउंडेशन है ये मेरी स्किन से थोड़ी सी डार्क है. बाय द वे द शेड आई एम यूजिंग इज़ NC. आई विल जस्ट टेल यू. By the way, the foundation I'm using is the MAC का Studio Fix and this is in the shade NC35. ये शेड मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है, लेकिन जब आप फाउंडेशन का शेड थोड़े से डार्क में वर्क करते हो, बेस्ट पार्ट होता है कि आपकी जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं, छोटे छोटे मार्क्स हैं, ये ऑटोमेटिकली कंसील हो जाते हैं. आपको कोई भी कंसीलर उठाने की ज़रूरत नहीं है. वेयर एज अगर मैं अपनी बहुत लाइट फाउंडेशन यूज़ करती तो फिर मैं अलग से कंसीलर लगाती. दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द प्रो टिप आपको मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट दूंगी कि आप अपनी स्किन से थोड़ी सी डार्क फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. एंड इन फैक्ट
इट लुक्स वेरी 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 प्रिटी। अब जो ये हल्की सी डार्क है मेरे स्किन से, माई एक्चुअल शेड इज़ समवेयर बिटवीन NC30 एंड NC25 का जब मैं मिक्स करती हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर शेड आता है। बट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली, कितनी सुंदर ब्लेंड हुई है फाउंडेशन, बहुत ही नेचुरल लुक लग रही है। और मुझे बहुत ही ओवरली एवरीडे मेकअप में हाईलाइट नहीं करने अपने अंडर आई, तो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम हम फाउंडेशन के बाद सेट करें अपना बेस को लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट के साथ, या पहले कॉन्टोर और ब्लश करें। चलो आज ये भी सॉल्व करते हैं। बेसिक मैथ कहूँगी वो ये है कि अगर आप कुछ लिक्विड यूज़ कर रहे हो, पहले फाउंडेशन इज़ लिक्विड, लिक्विड के ऊपर आपको पहले उसको सेट करना है, देन यू विल स्विच ऑन टू एनी पाउडर प्रोडक्ट लाइक एनी कॉम्पैक्ट और एनी कॉन्टोर ब्लशर। लेकिन अगर आपको लिक्विड के ऊपर लिक्विड ब्लशर यूज़ करना है तो वो आप अभी करोगे बिफोर सेटिंग योर बेस। सो लिक्विड प्रोडक्ट्स हम एक साथ यूज़ करेंगे, देन वी सेट इट एंड देन वी स्विच ऑन टू द पाउडर प्रोडक्ट्स। वेरी सिंपल। सो अभी मुझे लिक्विड ब्लशर नहीं करना है बिकॉज समर टाइम है, मैं चाहती हूँ कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्वेट आए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी ना लगे। सो दिस इज़ वाई आई एम गोइंग टू सेट माई बेस। वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, दिस इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन का ये बनाना सेटिंग पाउडर है, सुपरबली गुड फॉर इंडियन स्किन टोन। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप सेट कर रहे हो तो यूजुअली जब मैं मेकअप सेट करती हूँ मैं फटाफट करती हूँ, आई डोंट टॉक इन बिटवीन लाइक आई एम डूइंग। सो मैं दोबारा से एक बार जो भी फाइन लाइंस अगर इन केस आई हैं तो उसको मैं ब्लेंड कर दूँ बिफोर सेटिंग इट। सो नाउ वी विल सेट इट। आई हैव टेकन द प्रोडक्ट, हल्का सा डैम्प करूँगी। सबसे पहले मैं अंडर आई में लगाऊंगी। मैंने कोई कंसीलर नहीं लगाया है, लेकिन अंडर आई इससे क्या होता है थोड़ी सी ब्राइटन अप भी हो जाएगी विदाउट इवन अप्लाइंग द कंसीलर। देखो, कैन यू सी द डिफरेंस? थोड़ी सी ब्राइटन अप हुई है। इसके बाद आपने अराउंड द लिप्स ज़रूर लगाना है क्योंकि वहाँ से फाउंडेशन बज होने के चांसेस होते हैं। हम बात करेंगे, हम हंसेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने कवरेज ली थी पिंपल्स के ऊपर ऐसे, वहाँ पे हम ये लगा देंगे। वेरी सिंपल। थोड़ा सा मैं आईज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ क्योंकि मैंने वही फाउंडेशन लगाया था और मुझे आईज़ को सेट भी करना है, क्रीजिंग नहीं चाहिए। इसके बाद नाउ सिंस माई बेस इज़ कम्प्लीटली सेट, पाउडर से मैंने उसको अच्छे से सेट कर दिया है, नाउ इज़ द टाइम कि मैं यूज़ करूँ सॉरी गाइज, नाउ इज़ द टाइम कि मैं अब अपने कॉन्टोर यूज़ करूँ। अगर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन के ऊपर कॉन्टोर लेके लगाती, ब्रॉन्ज़र लगाती, तो पैच आ जाता, वो उससे सेट हो जाती फाउंडेशन, लूज़ पाउडर से सेट ना होती। तो ये आपको ज़रूर 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 ध्यान रखना है दैट यू सेट योर बेस फर्स्ट बिफोर यूजिंग एनी पाउडर प्रोडक्ट। ये मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र कॉन्टोर लिया और मैं इसको ऊपर की तरफ लगाऊंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगी तो ब्लेंड करते करते नीचे हो जाएगा और मैं बूढ़ी दिखने लग जाऊँगी, मेरी एज मतलब वो एजड वाली लुक आएगी, फ्रेश गर्ली यंग लुक नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि ऊपर से ब्लेंड कर रहे हो। सी कैसे शेप आई है और कैसे लिफ्टेड लग रहा है फेस। इस तरफ लाइट थोड़ी कम है तो मे बी आपको शैडो दिख रही होगी। सो मैनी stories on my Instagram and reels, you can follow my work there. This is my ID, it's super simple, Reet Kaur Makeovers. And abli the jaw area, जब मैंने ऐसे halter neck पहना है तो I can see my double chin जो और enhance हो रही है, तो मुझे ये भी contour करना है। सो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम कॉन्टोर ना ऊपर कर लेते हैं एंड देन वी क्रिएट अ लाइन, और फिर क्या होगा जब आप बाहर जाओगे किसी पार्टी में जाओगे वो लाइन दिखती है, इट लुक्स वेरी शैबी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप ऐसे अपनी बोन को बाहर लेकर आइए एंड देन ब्लेंड नीचे की तरफ करो, ऊपर नहीं करो, वो लाइन दिखनी नहीं चाहिए, इट शुड बी नीचे की तरफ, वो शैडो दिखनी चाहिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। और ईयर के यहाँ तक जाएंगे, दोनों साइड में आप डिफरेंस देखो। अब मैं सेम इस साइड भी करूँगी।
बिल्कुल नीचे की तरफ मैं कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे मुड़ भी रही हूँ तो यहाँ पे कुछ ऊपर लाइन नहीं आ रही है। और कॉन्टोर का कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए, वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई हुई है अपने इंस्टाग्राम में, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताऊँगी तो आपकी शेड से 3 से 4 शेड डार्कर होना चाहिए। और डू नॉट चेंज द अंडरटोन। मतलब अगर, यार ये बहुत लंबा टॉपिक है, आई विल कवर इट नेक्स्ट टाइम इफ़ यू वांट, बट you get an idea. Yeah, now my face is looking really nice. And अगर आपका forehead बड़ा है तो आप उसको यहाँ पे भी contour कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है, I don't like it. So अब मैं nose contour करूँगी, हल्का सा nose को shape देंगे। अगर आपको nose contour में बहुत difficulty होती है, the best way to do is कि आप यहाँ से opposite side करो और यहाँ से opposite side करो। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। इट को अंडर आई में भी लेके जाओ, मतलब सॉरी आईलिड में भी लेके जाओ। आपके नोज़ और आईलिड कनेक्टेड होना चाहिए, लाइक दैट। ओके, इसके बाद हल्का सा मैं लिप्स में लगाती हूँ क्योंकि मुझे फुलर लुक अच्छी लगती है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्लशर का। ये मेरा फेवरेट ब्लशर है, ये है कलर बार का एंड दिस इज़ कोरल ब्लिस। आई लव दिस शेड। मैं इसको सेम लिफ्टेड वे में ही लगाऊंगी, नीचे नीचे नहीं लगाऊंगी। तो थोड़ा सा कलर करूँगी, बिल्कुल नेचुरल, नथिंग हो। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भैया आप तो बहुत मेकअप करके आए हो, क्योंकि वैसे भी अभी मेकअप थोड़ा सा सेट भी होगा। लिटिल बिट ऑन माई नोज फॉर दैट rosy look. You can see how the face is transformed. थोड़ा सा चिन में भी लगा सकते हो आप। विंटर्स में मुझे ये वाली लुक बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी वाली। Now that my base is all done, अगर मैं ये विदाउट शूटिंग करूँ, it only takes me 3 to 4 मिनट मैक्सिमम। मैं फटाफट करती हूँ। सो विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स आपकी भी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपको भी ये बहुत सारा तामझाम नहीं लगेगा। सो नाउ द फेस इज़ ऑल डन, विल मूव ऑन टू द अदर पार्ट। लेट्स डू द आईब्रोज फर्स्ट। तो मैं ये मेरा फेवरेट बेनिफिट का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन सिंस दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो, सो मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही चीप एंड बेस्ट ये पेंसिल है। इसकी एक साइड पे स्पूली है, एक साइड पे ये ऐसे कलर है। ये शेड है एबनी या डार्क ब्राउन एंड दिस इज़ फ्रॉम एट्यूड हाउस। ये बहुत सस्ता है, 265 समथिंग का, आई थिंक यू कैन गेट इट फ्रॉम नाइका। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रश द ब्राउज। अब इसका डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप पूछोगे क्यों ब्रश करना है, तो डिफरेंस ये है कि ये आपके फेस को लिफ्ट कर देता है नेचुरली, क्योंकि हमारे ब्राउज जो है नीचे की तरफ हो जाते हैं। सेम वे आई विल डू इट दिस साइड। उसके बाद सेम जो दूसरी साइड पे ये इसकी ये पेंसिल की टिप है, मैं इसको यूज़ करूँगी। कभी भी पेंसिल ऐसे नहीं आपको यूज़ करनी, स्ट्रेट नहीं, आपको हमेशा ऐसे यूज़ करनी है ताकि स्ट्रोक्स अच्छे से आए, नेचुरल आए। सो ये मैंने रखा एंड बहुत नेचुरल है। इस पेंसिल के साथ आप ओवर कर ही नहीं सकते हो, मतलब इट इज़ दैट गुड। उतना ही होगा जितना हमें चाहिए। तो ये कर लिया मैंने। और अपर फ्रंट से मैं ऊपर की तरफ स्ट्रोक करूँगी ताकि वो नेचुरल लुक आए। दैट्स इट गाइस, यू कैन सी बहुत नेचुरल लग रहे हैं। एवरीडे बेसिस में ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्लोजअप दिखाती हूँ, अंडरलाइन करेंगे। Okay, then try to fill in the gap like that. Yeah, doing my eyebrows. इसके बिना आप मेकअप करने का सोचना भी मत, मतलब वो लुक ही नहीं आती है, वो फ्रेमिंग ही नहीं होती है आपके फेस की। सो नाउ इज़ द टाइम दैट आई डू माई आईज़। सो विल डू वेरी बेसिक आईज़, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपने बहुत मेहनत करी है। तो आईज़ की जब अब मैं लुक की बात करूँगी, आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। आई मेकअप के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक आई शेडो पैलेट। मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की ये वाली पैलेट। इसमें काफ़ी सारे नेचुरल न्यूट्रल शेड्स हैं और एक ब्लेंडिंग ब्रश। मैं सारे लिंक डाउन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सबसे पहले नाउ इंटेंसिटी में ये कलर भी यूज़ करके एवरीडे लुक कर सकती हूँ, मैं ये कलर भी यूज़ करके एवरीडे लुक कर सकती हूँ, मैं ये कलर करके भी नाइट लुक कर सकती हूँ। तो वो कलर आप कैसे चूज़ करोगे वो आपकी चॉइस के ऊपर है। वाइट पहना है, गो विद न्यूट्रल्स। कुछ डार्क है, यू वांट टू गो मोर ड्रामेटिक, यू कैन यूज़ एनी अदर कलर। ये वाला बहुत सुंदर शेड है, आई लव इट।
हमें पहले कलर को डिपॉजिट करना है। ये कलर करा डिपॉजिट, ब्लेंड किया, दिस इज इट। बहुत नेचुरल है। ट्रांजिशन शेड होता है, मतलब हम लाइट से डार्क में जाते हैं। मैंने जस्ट दूसरा फ्लफी ब्रश ले लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका ब्रश भी अच्छा होना चाहिए जिससे ब्लेंडिंग सीमलेस हो। आई एम नॉट न्यू एक्चुअली ऑन यूट्यूब। मेरा एक चैनल था जिसके 16,000 सब्सक्राइबर्स थे, बट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच, मुझे स्विच करना पड़ा। सो आई डिसाइडेड टू मेक अनदर वन। एनीवेज, तो ये वाला कलर मैंने डिपॉजिट कर लिया है। नाउ कम्स द डार्कर शेड। तो डार्कर शेड में मैं इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंटिंग कलर भी चूज़ करने होते हैं। मतलब मैं ये कलर चूज़ करके मैं ये वाला नहीं करूँगी, या इसके बाद मैं डायरेक्ट ये नहीं करूँगी। आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद जो डार्कर शेड है, आई विल गो विद दिस वन और मे बी दिस वन। ठीक है, अब मैं नीचे नीचे इसको ब्लेंड करूँगी, नीचे नीचे, बस जहाँ पे मेरा ये सॉकेट आता है बस यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। नाउ आई हैव डन दैट। इसके बाद एक और डार्कर शेड आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला ब्राउनिश कलर यूज़ कर रही हूँ, टैप कर रही हूँ एक्सेस, और आप देखना कि मैं सिर्फ नीचे नीचे रखूँगी क्योंकि मुझे डेप्थ चाहिए, बस डेफिनेशन चाहिए आइज़ की, बस नीचे नीचे। हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो क्या लगेगा, मेरी आईज छोटी लगेंगी। सेम ब्रश से विदाउट टेकिंग एनी कलर मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी ब्लेंड करूँगी, थोड़ी सी शैडो क्रिएट करेंगे। ये देखो, ये देखो, और इसको देखो, इट ब्रिंग्स बैक द शेप ऑफ योर आई। अब आप चाहो तो आप लाइनर और काजल लगा सकते हो, लेकिन मुझे लाइनर काजल आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ इट, बट आई एम रियली रियली फॉन्ड ऑफ मस्कारा। Oh my god, mascara is like my favorite. So I'm using this mascara. It is a game changer guys. मतलब कोई mascara इतना सस्ता और इतना अच्छा कैसे हो सकता है। This is from Mars, and Mars के वैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। So wand देखो कितना हरा भरा हट्टा कट्टा wand है इसका। इसके बाद मैं अच्छे से मस्कारा से कोट करूँगी। सी डिफरेंस देखना, मतलब मुझे तो फॉल्स लैशेस की भी ज़रूरत नहीं है आफ्टर यूजिंग दिस मस्कारा। ऑल्दो मेरे लैशेस नेचुरली भी काफ़ी डेंस हैं, बट देखो आई एम डूइंग इट इन एवरी डायरेक्शन। अगर ऐसे कुछ लग जाए डोंट वरी, हर चीज़ का सोल्यूशन है, घबराना नहीं है बस आपको। जिस चीज़ से हम घबरा जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। Now you see the difference. Oh my god, look. Going to use the same lower lash में without taking any product. You see? Oh my god, love it. इस मस्कारा के साथ आपको सेकंड कोट की भी ज़रूरत नहीं है. It looks that beautiful. Oh my god, I just love this mascara. Now that my lashes are looking lit guys, you see, oh god. किसी ने इतनी चीज़ें नोटिस करनी है नहीं करनी है, लेकिन मैंने ज़रूर नोटिस करनी है. So the only thing that is left now is my lipstick. I'm gonna do that. लिप्स को मैंने कर लिया लाइन. अब मैं लगाऊंगी मार्स की ये लिपस्टिक नो बाउंड्रीज. Oh my god, so beautiful and so creamy. Love it. This is my complete look guys. I hope you guys like this video. अब आपके everyday में भी आप use कर सकते हो. You can change the colors. You can go more nude with the lipstick, more light with the colors of eyeshadow, or you can go less with contouring. But the techniques and steps तो यही रहेंगे. तो अगर आप ऑफिस जाने वाले हो या आपको कहीं पे डेट पे जाना है, डिनर्स पे जाना है, this is exactly the makeup that you would want to do. Support करो, success. Support करो, subscribe करो, like करो, share करो. If anybody wants to see or needs to know how to do this basic beautiful makeup, you can share it with them, and I'm gonna see you in my next one.